कन्हैया अपने महल में बैठे कर रहे थे माता रुक्मणी की प्रतीक्षा। उसी क्षण उनके सेवक को एक प्रश्न सूझा। वो पूछने लगा, हे प्रभु, आप जगत के आधार हैं, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र सरदार हैं। भला आपको क्या आवश्यकता है देवी रुक्मणी में ध्यान लगाने की? उनमें ऐसा क्या है जिसे साधने की इच्छा है स्वयं जगत के तारनहारी की? वे तो अनंत कृष्ण प्रेमियों में से एक और कृष्ण दीवानी हैं। इस संसार के लिए उनका परिचय तो केवल इतना है कि वे द्वारिकाधीश की प्रथम रानी हैं। यह सुन केशव तनिक मुस्कुराते हैं। अब आगे देखिए वे कैसे श्री रुक्मिणी की अपार महिमा सुनाते हैं। वे बोले, पुत्र, तुम भी इस संसार की माया में बंध गए। मेरे जीवन में रुक्मिणी का क्या महत्व है, इस प्रश्न में तुम उलझ गए। लो सुनो, रुक्मिणी मेरी प्राण आधार है। जिसकी बात स्वयं मैं भी न टाल सकूं, वो ऐसी परम सरकार है। वो तो इस ठाकुर की ठकुरानी है। वो तो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण दीवानी है। वो कृष्ण जिसे इस संसार की कोई रस्सी कभी बांध ही ना पाई है। उसी कृष्ण को बांधने वाली शक्ति इस संसार में रुक्मिणी कहलाई है। नमक को इस संसार में सबसे साधारण कहा जाता है, किंतु नमकहीन भोजन महत्वहीन हो जाता है। उसी प्रकार संसार के लिए रुक्मिणी साधारण है, परंतु रुक्मिणी ही कृष्ण विरह का एकमात्र निवारण है। रुक्मिणी से ही निकलता मुझ तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, परंतु मैं स्वयं ही ये सत्य जान ही न पाता हूँ कि वे कौन लोग हैं जिनको दिख जाती उसके इस पवित्र प्रेम में मोह और ईर्ष्या की छाप है। ब्रज में राधा बन उसके अतिरिक्त और किसने मेरे साथ रास रचाया है? अरे मेरे भोले भक्त, जगत जननी बन और किसने संसार समेत तुमको भी जाया है? जगत मेरे प्रेम में खोता है, मैं रुक्मिणी में खो जाता हूँ। संसार भले ही रुक्मिणी बिन मेरा भजन करे, किंतु मैं तो सदा रुक्मिणी रुक्मिणी ही गाता जाता हूँ। रुक्मिणी बिन कृष्ण को पूजना तो जैसे आत्मा बिन देह को पूजना होगा, जबकि सत्य तो यह है कि आशीष तो आत्मा ही देती है, देह तो केवल हाथ उठाता है। यह सब सुन वह सेवक रोने लगा। अपने प्रश्न के लिए जगत जननी से वह क्षमा मांगने लगा। अब वहाँ माँ रुक्मिणी पधारी और अपने भक्त की विपदा हारी। वे बोली कि अत्यंत दयालु है मेरे गोपाल, जो मानते हैं मुझको एक मिसाल। परंतु रुक्मिणी के लिए तो परमेश्वर है कृष्ण और उनकी भक्ति में लगी सन्यासी है रुक्मिणी। प्रेम है कृष्ण और उस प्रेम की प्यासी है रुक्मिणी। वो सेवक बोला, धन्य हुआ मैं यह महिमा जानकर, श्री रुक्मिणी श्याम की अद्भुत गाथा जानकर। श्याम में है रुक्मिणी, रुक्मिणी में ही घनश्याम। यही है संसार का एकमात्र परम ज्ञान, एकमात्र परम ज्ञान। जय श्री रुक्मिणी विठ्ठल रखुमाई रखो।